इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में इसके पहले गर्मी में होने वाले विभिन्न तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट से होने वाले रोग के बारे में हम आपको अध्ययन कर रहे थे। और उसी के क्रम में आज हम आपको एक ऐसा रोग चिकनगुनिया फीवर जो है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये कहाँ से आपको किस द्वारा फैलता है, कौन वायरस को फैलाता है, कौन वायरस आपको कौन सा मच्छर इसको मतलब कि इसका वाहक होता है ना, और इसके क्या क्या सिम्टम लक्षण आते हैं, डेंगू से कैसे ये अलग है, और फिर आपको कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको चिकनगुनिया फीवर है ना, ये जो है आपको जीनस अल्फा वायरस से पटने वाला रोग है। और जीनस अल्फा वायरस कौन, आपको वही मच्छर जो डेंगू के मच्छर होते हैं, यही मच्छर, देखिए ये मच्छर का भी, ये मच्छर है एडिस मस्कीटो जो है, ये बहुत हठीला, ढीठ और आपको दिन में काटने वाला मच्छर होता है। इसका दो आपको कैटेगरी होता है, एक होता है आपको एडिस एजेंटी और एडिस एम्ब्लोबिक्स है ना। दो मच्छर जो हैं आपको इस वायरस को अन्य स्वस्थ व्यक्ति में फैलाते हैं काटकर। कैसे, अब देखिए, ये जो है चिकनगुनिया से ग्रसित व्यक्ति को या मरीज को जब ये काटते हैं तो उसका वायरस, चिकनगुनिया का वायरस जो जीनस अल्फा वायरस जो है, ये मच्छर अपने ब्लड के माध्यम से जब चूसते हैं तो ब्लड के माध्यम से अपने शरीर में ले लेते हैं है ना, और यहाँ ये डेवलप करते हैं। और 2 से 12 दिन के अंतर्गत में जब आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट देते हैं तो 2 से 12 दिन के अंतर्गत में आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। कौन सा लक्षण है ना, वैसा ही लक्षण, वैसा ही बुखार जैसे आपको डेंगू फीवर में होता है। आपको 1 से 3 से 4 डिग्री का बुखार होना, तीव्र बुखार है ना, उसमें आपको पल्स रेट है ना, नाड़ी की गति जो है आपको 120 से 140 बार तक चलती है ना। मसल्स पेन, सिर में दर्द, ज्वाइंट पेन, हड्डियों में दर्द, भूख कम लगना, थकावट, हरासमेंट होना, ये सब आपको सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। आपको कहाँ, आपको चिकनगुनिया में। लेकिन एक ऐसा आपको सिम्टम जो ये डायरेक्ट इसके वायरस जो है आपको ज्वाइंट पर इफेक्ट डालता है, ज्वाइंट पर अटैक करता है। तो इसमें एक और सिम्टम जुड़ जाता है आपको चिकनगुनिया में, कि इसमें उस मरीज का आपको ज्वाइंट, जैसे कलाई का ज्वाइंट, एल्बो का ज्वाइंट, आपको फिर आपको शोल्डर का ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, सभी ज्वाइंट इफेक्टेड हो जाते हैं। और बुखार 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। समाप्त हो जाने के बाद में भी आपको ये ज्वाइंट जो है, आपको ज्वाइंट पेन जो है आपको अर्थराइटिस, गठिया के रूप में बदल कर या उसके जैसे लक्षण उत्पन्न करते हैं और काफ़ी भयावह स्थिति पैदा कर देते हैं। चिकनगुनिया का पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, बुखार जल्दी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसके ज्वाइंट इफेक्टेड हो जाते हैं, हर जोड़ पर आपको दर्द, भयंकर दर्द होने लगता है। और दूसरा नंबर जो है आपको डेंगू फीवर में आपको उसके शरीर पर कहीं कहीं आपको लाल रंग के रेशे आते हैं, लेकिन आपको चिकनगुनिया में आपको शरीर के हर पार्ट्स में आपको लाल रंग के दाने आ जाते हैं। वो दाने बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं है ना, 2 से 3 दिन में ये बुखार ख़त्म हुआ, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। लेकिन ज्वाइंट पेन रह जाता है, उस सालों 6 महीना तक आपको मरीज आपको से तंग रहता है। पूरे जैसे अर्थराइटिस जैसे आपको दर्द होता है उसके हिसाब से दर्द होने लगता है। अब देखते हैं हम कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इसका ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे है ना। तो जैसे डेंगू में हम बताए थे कि फीवर की जो दवा होती है, डेंगू फीवर में आपको ट्रीटमेंट हम दिए, तो उसी तरह चिकनगुनिया में भी आपको F1 प्लस S10 प्लस C1 प्लस A1 प्लस भारवन
है ना। इसको आप 5th डाइल्यूशन में या 10th डाइल्यूशन में पिलाइए, आपको बुखार और जैसे जो दाने हैं वो आपको जल्दी कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरा नंबर में आप उसको एक मिक्सचर दे सकते हैं, एक कंप्रेस दे सकते हैं, ठंडा कंप्रेस, है ना। आपको माथे पर ठंडा कंप्रेस देते हैं, WE और C5 का कंप्रेस दे सकते हैं, है ना। कंप्रेस दीजिए। इंजेक्शन नंबर आप 29 या 16 आप लगा सकते हैं, है ना, बुखार कंट्रोल करने के लिए। और फिर जो गठिया आर्थराइटिस जैसे सिम्टम आते हैं, ज्वाइंट पेन संबंधित जो लक्षण आते हैं, उसको दूर करने के लिए अलग से आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जैसे S5, है ना, C6 + L1, है ना, एक मिक्सचर दीजिए D5 में, और दूसरा में आप दूसरा मिक्सचर दे सकते हैं, है ना। आप F1 + WE को भी आप दे सकते हैं, G भी आपको शामिल कर सकते हैं, है ना। ज्वाइंट पर आप लो पोलैरिटी के हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी को एक्सटर्नल आप लगा सकते हैं, है ना। और चिकनगुनिया के पेशेंट को खाने में आप क्या देंगे? खाने में आपको तीव्र मसालेयुक्त भोजन नहीं देना है, सादा सदी खाना दीजिए, खिचड़ी दीजिए, लिक्विड दीजिए, पानी की भरपूर मात्रा दीजिए, ORS की घोल पिलाइए, या आपको जो फ्रूट्स आप दे रहे हैं उसका आप जूस दे सकते हैं, है ना। हल्का खाना दीजिए, है ना, सुपाच्य खाना दीजिए। और S1 जो है, जब आप ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रहा है तो वहाँ पर S1 की ड्राई पिल्स आप खिला सकते हैं।